हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज़ एंड रिव्यूज़। आज जियो सिनेमा रिलीज होने वाले वेब सीरीज रफू चक्कर कैसे बना है, इसका जो जिन्होंने काम किया है उन्होंने कैसे काम किया है, आप लोगों को ये वेब सीरीज देखना चाहिए कि नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वेब सीरीज का स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक ठॉग का कहानी है, मतलब एक कॉन मैन का कहानी है। पवन कुमार नाम के एक लोग को पुलिस पकड़ता है और कहता है कि ये कई सारे लोगों से ठग किया है, मतलब पैसा कौन करके, मतलब पैसा लेकर भाग गया है। तो अब इसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तब ये स्टोरी फ्लैशबैक में चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि इसी तरह की देखने, मतलब पवन कुमार के जैसी देखने वाले एक लोग कई सारे लोगों से फ्रॉड किया है। तो एक एक करके स्टोरी दिखाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उनके पिताजी या उससे कई सारे पैसा लूट कर भाग जाता है। तो ये जो पवन कुमार है, ये ओरिजिनली कौन मैन है या नहीं है, ये तो आप लोगों को ये वेब सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। ये जो स्टोरी है, ये सुनकर आप लोगों को शायद रणवीर सिंह की लेडीज वर्सेस रिकी का स्टोरी याद आ जाएगा। उसमें भी एकदम बिल्कुल सही ऐसा ही था, मतलब रणवीर सिंह भी कई सारे लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर फ्रॉड कर भाग जाता था। यहाँ पे भी यही दिखाया गया, मतलब जो बेसिक स्टोरी यही है, मतलब कौन करने का जो तरीका है। लेकिन उसमें रणवीर सिंह था, इसमें मोनिश पाल है, यही फर्क है। रणवीर सिंह का उस कैरेक्टर में जो स्वैग था, जो अदा था, जो फिजिक दिखाया गया था, ये मनीष पाल के द्वारा हुआ ही नहीं। मतलब उसकी उस तरह का फिजिक भी है नहीं और उस तरह का जो स्वैग है वह पे तो है ही नहीं। और एक प्रोजेक्ट डिजाइन उसमें यश फिल्म का बैनर में बना था, मतलब यश फिल्म उसका प्रोड्यूसर था, तो उसका वैल्यू भी कुछ अलग था। यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल ही नहीं है। जो मतलब जो भेस वो लोग ले रहा है कौन बनने के लिए, मतलब एक कैरेक्टर किरदार करने के लिए, वो जो लुक्स दिया गया है वो लुक्स बिल्कुल कन्विंसिंगली नहीं है। देख के पता चल रहा है कि ये तो भाई नौटंकी हो रहा है, मतलब थिएटर की तरह कुछ अलग सी दाढ़ी वाड़ी बनाकर कुछ, मतलब ये इतने लंबे लंबे बालों भी फॉल्स दिख के पता चल रहा है कुछ, तो कन्विंसिंगली नहीं लगा। और किसी भी वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वेब सीरीज लंबा होता है, तो जो किरदार दिखा जाए उसको बिल्ड करना चाहिए, उसको बैकग्राउंड दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें किसी भी किरदार का बैकग्राउंड नहीं दिखाएगा, तो इसलिए जो भी किरदार दिखाएगा उसके साथ इंगेजिंग नहीं हो पा रहा है कि इस किरदार ये कैसा है, क्यों है, इस प्रकार के एटीट्यूड क्यों कर रहा है, सब कुछ ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, मतलब बिलीवेबल नहीं है कोई भी कैरेक्टर। तो इसलिए इसको देखकर कुछ अच्छा भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्क्रिप्ट है ये काफ़ी ढीला है और इसकी एडिटिंग और भी अच्छी होना चाहिए था, काफ़ी लेंदी, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगेजिंग नहीं। और एक्टिंग में बात करते हैं मोनिश पॉल की, जैसे मैंने कहा ये स्टोरी जो है ये सिमिलर है लेडीज वर्सेस रिकी बैल की। तो नॉर्मली क्या होगा, रणवीर सिंह के साथ इसका कंपैरिजन आ जाएगा, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं है, बिल्कुल भी डाल है। मतलब मनीष पाल का एक्टिंग, मनीष पाल का जो भी किरदार उन्होंने निभाया, मतलब कौन बनने के लिए जो जो अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने किया है, वो बिल्कुल कन्विंसिंगली नहीं है। बल्कि जो नॉर्मल है, जो रोल ओरिजिनल जो उनका कैरेक्टर है पवन कुमार, वो काफी कन्विंसिंगली लगा, नॉर्मल एक बंदा। लेकिन जो कौन बनने के लिए, मतलब कौन मैन की काम करने के लिए, जो फ्रॉड करने के लिए जो जो किरदार का उन्होंने भेज दिया था, वो बिल्कुल कन्विंसिंगली नहीं लगा मुझे। सुशांत सिंह कुछ खास नहीं है, और भी वेब सीरीज और फिल्मों में वो जिस तरह से रोल करते, वो रोल की उस रोल से ये रोल कुछ अलग नहीं है। तो मुझे ये वेब सीरीज आप कह सकते हैं बिलो एवरेज लगा। बाकी जो किरदार है वो भी बिलो एवरेज एक्टिंग किया है, मुझे कुछ खास नहीं लगा। इस वजह से मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 2 स्टार देना चाहूँगा। आप लोग अगर ये वेब सीरीज जियो प्लेटफॉर्म में जाकर देखें तो आप मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।